डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे भैया, लेकिन उसका बेस क्या होगा? प्रसंकरण होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है भैया, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्या, ध्यान देना है। हाइलोजन युक्त हाइलोजन युक्त कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर हाइलो यौगिकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ध्यान देना है भैया, यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है भैया, हाइलोजन युक्त कार्बन परमाणुओं के संकरण के आधार पर हाइलो यौगिकों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला भाग होगा भैया, उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान देना है, sp3C सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिक। ये पहला कैटेगरी होगा। इसमें sp3C सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिक, ये पहला क्लासिफिकेशन है। और नंबर जो दूसरा कैटेगरी हो भैया, उसे हम बोलते हैं क्या? sp2C सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिक। तो यहाँ पर ध्यान देना भी, हम लोग यहाँ पर हाइलोजन के यौगिकों को दो भागों में बांटेंगे, लेकिन इसका बेस क्या है? संकरण है। जो 11th में पढ़ाया गया था, संकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? संकरण क्या होता है केमिस्ट्री में भैया? तो जब किसी परमाणु के असमान ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इसी परिघटना को केमिस्ट्री में संकरण के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या है? प्रसंकरण या संकरण है। ध्यान देना है भैया। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, sp3C सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिक। और जो दूसरा कैटेगरी होगा भैया, उसे हम बोलेंगे sp2C सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिक। तो यहाँ पर ध्यान देना है भैया, यहाँ पे हम लोग पहला कैटेगरी पढ़ेंगे। किसको? पहला कैटेगरी में हम लोग लाएंगे sp3। ध्यान देना है, पहले कैटेगरी में लाएंगे हम लोग sp3C सिंगल बॉन्ड आबंध युक्त यौगिक। तो यहाँ पर ध्यान देना है भैया, यहाँ पर ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन का जो पहला क्रम है sp3C सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में जो होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा उस कार्बन के ऊपर जो होगा sp3 प्रसंकरण होगा। ध्यान देना भैया। तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यानी sp3C सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिक को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे भैया। वो तीन भाग क्या होगा? तो ध्यान देना है, पहला जो कैटेगरी होगा भैया उसे हम बोलते हैं क्या? नंबर एक कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, या ए कैटेगरी में पढ़ेंगे। ए में इसे हम बोलते हैं हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। यानी यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं फिर पुनः, यानी sp3C सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिकों को हम बांटेंगे तीन कैटेगरी में भैया। पहला होगा हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। बी कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे भैया? बी कैटेगरी में हम लोग रखेंगे किसको? एलिलिक हैलाइड।
एलिलिक हैलाइड। और जो तीसरा कैटेगरी होगा भैया ध्यान देना है, उसे हम सी कैटेगरी में क्या रखते हैं, ध्यान देना है, सी कैटेगरी में हम लोग रखेंगे क्या, बेंजीलिक हैलाइड। क्या, बेंजीलिक हैलाइड। यानी यहाँ पर हम लोग sp3c सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ फर्स्ट होगा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड होगा, और दूसरा जो कैटेगरी होगा भैया एलिलिक हैलाइड होगा, और तीसरा जो कैटेगरी होगा वो बेंजीलिक हैलाइड होगा। यानी तीनों प्रकार के हैलाइडों में जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ेगा वह कार्बन जो है निश्चित तौर से sp3 प्रसंकरित होगा। तो ध्यान देना भाई, हम लोग इस कैटेगरी में पहले नंबर में लेते हैं क्या, हाइलो एल्केन लेते हैं। नंबर फर्स्ट कैटेगरी में क्या लेंगे हम लोग, हाइलो एल्केन। ए कैटेगरी में लेते हैं हम लोग हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो भैया ध्यान देना है, इस प्रकार के यौगिकों में ध्यान देना है, इसमें हमको ध्यान देना है, डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं। वे यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो ध्यान देना भैया, वे यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु एल्किल समूह यानी आर, एल्किल समूह मतलब क्या होता है भैया, आर से दिखा देंगे यहाँ पर आर। ध्यान देना है, यहाँ पे एल्किल समूह किससे दिखाएंगे, एल्किल समूह का सिंबल क्या होता है भैया, एल्किल समूह का सिंबल जो होता है, एल्किल समूह जिसे हम दिखाते हैं आर से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड जो होता है, इसका ध्यान देना है, इसका एक सजातीय श्रेणी होता है, इसका या इसको सजातीय श्रेणी जिसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1.X होता है। यानी एल्किल हैलाइडों का एक सजातीय सीरीज होती है जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है भैया, CnH2n+1.X होता है। तो ये एल्किल समूह का एक कॉमन फार्मूला है, जिस फार्मूले के द्वारा हम लोग अणु भार के बढ़ते क्रम में अन्य एल्किल हैलाइडों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर भैया ध्यान देना है कि एल्किल हैलाइडों को भी हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। यानी एल्किल हैलाइडों को पुनः एल्किल हैलाइडों को पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। ध्यान देना भैया, यानी यहाँ पर हम लोग एल्किल हैलाइडों को पुनः हम 3 वर्गों में डिवाइड करेंगे। अब 3 डिग्री क्या होगा भैया, 3 क्या होगा वर्ग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ध्यान देना भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही
रुचिकर विषय है, ध्यान से देखने पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ध्यान देना है, हम लोग एल्गिल हैलाइडों को हम पुनः 3 वर्गों में विभाजित करेंगे और वो तीनों क्या होंगे, ध्यान देना है। तीनों जो होंगी वह ग्रुप क्या होंगे, तो प्राथमिक एल्गिल हैलाइड, द्वितीयक एल्गिल हैलाइड, तृतीयक एल्गिल हैलाइड। यानी हम लोग एल्गिल हैलाइडों को हम 3 वर्गों में पुनः विभाजित करेंगे, जिसमें पहला जो आएगा वह 1 डिग्री होगा एल्गिल हैलाइड, दूसरा जो होगा 2 डिग्री होगा एल्गिल हैलाइड, और तीसरा जो होगा वह होगा 3 डिग्री एल्गिल हैलाइड। यानी इस प्रकार के एल्गिल हैलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल्गिल हैलाइडों को हम पुनः 3 वर्गों में डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ फर्स्ट क्या होगा, ध्यान देना है। नंबर ऑफ फर्स्ट में क्या होगा, प्राथमिक एल्गिल हैलाइड, प्राथमिक एल्गिल हैलाइड। नंबर 2 क्या होगा भैया, नंबर 2 प्राथमिक एल्गिल हैलाइड को हम बोलते हैं 1 डिग्री, क्या बोलते हैं भैया हमको, 1 डिग्री। यानी इसमें जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा वो प्राथमिक कार्बन होगा, तो इसे हम बोलेंगे प्राथमिक एल्गिल हैलाइड। नंबर सेकेंड जो होगा भैया इसमें वो होगा क्या, द्वितीयक एल्गिल हैलाइड, इसे हम बोलते हैं क्या भैया, हैलाइड। इसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु जो है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको भैया, 2 डिग्री एल्गिल हैलाइड। और तीसरा कैटेगरी आएगा उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्गिल हैलाइड। 3 डिग्री यानी तृतीयक एल्गिल हैलाइड, तृतीयक एल्गिल हैलाइड जिसे हम बोलते हैं भैया 3 डिग्री, क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे ये एल्गिल हैलाइड हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ेगा, उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्गिल हैलाइड या प्राथमिक एल्गिल हैलाइड। अगर जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा यानी द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, उसे हम बोलेंगे द्वितीयक एल्गिल हैलाइड। और जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे भैया तृतीयक एल्गिल हैलाइड। एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं कॉमन एग्जाम्पल है। प्राथमिक में ध्यान देना है भैया, प्राथमिक में हम क्या रखेंगे, ध्यान देना है। प्राथमिक में रखते हैं हम लोग CH3CH 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का कॉमन एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर है C, यहाँ पर रहेगा, ध्यान देना है H और यहाँ पर रहेगा X भैया और यहाँ पर रहेगा R डैश। यानी यहाँ पर क्या है, ये 1 डिग्री एल्गिल हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है भैया वह कार्बन जो है, ध्यान देना, sp3 प्रसंकरित है और साथ में इस कार्बन से जो है एल्गिल समूह वाला एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कैसा है, 1 डिग्री एल्गिल हैलाइड है। नंबर 2 में हम चलते हैं भैया, ध्यान देना है CR डैश, डबल R डैश और यहाँ पर हम रख देंगे H और यहाँ पर X। यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है भैया 2 डिग्री है, अतः इसे हम कहते हैं क्या, 2 डिग्री एल्गिल हैलाइड, 2 डिग्री एल्गिल हैलाइड। तीसरा जो एग्जांपल लेकर आ रहे हैं भैया, ध्यान देना है, तीसरा एग्जांपल जो लेकर आ रहे हैं वो 3 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पर जो है कार्बन से 3 एल्गिल समूह समान या भिन्न जुड़े रहेंगे, जुड़े R डबल डैश, यहाँ पर लेंगे हम लोग R ट्रिपल डैश और यहाँ पर X हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है भैया वह कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है,
तो ध्यान देना, इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देना भैया, यहाँ पर R डैश या R डबल डैश या R ट्रिपल डैश बराबर जो होगा समान या भिन्न एल्किल समूह हो सकता है। ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो आ रहा है R डैश, R डबल डैश या R ट्रिपल डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्किल समूह होंगे वो समान भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। ध्यान देना भैया। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिखा गया वो कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम मेन एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ध्यान देना भैया, मेन एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं किसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों का। तो ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। कॉमन एग्जाम्पल था, अब हम लेकर आएंगे मेन एग्जाम्पल भैया। इस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का मेन एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर C है भैया, ध्यान देना है C, H और यहाँ पर लेके हम भैया CH3 और यहाँ पर X ले लेंगे। तो ये क्या होगा, 1 डिग्री, क्या होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ध्यान देना, यहाँ पर लेते हैं CH3, CH2, CH3 और यहाँ पर लेंगे भैया H और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड X। तो यहाँ पर ध्यान देना है भैया, यहाँ पर ध्यान देना है, यह जो आया है ये 1 डिग्री है एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो दोनों एल्किल समूह हैं, यहाँ पर मिथाइल समूह है और यहाँ पर इथाइल समूह है। तो दोनों एल्किल समूह क्या भी यहाँ पे डिफरेंस हो गए। तो ये 2 डिग्री क्या है भैया, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और नंबर आप थर्ड में हम लेते हैं क्या, CH3, CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड X। तो यहाँ पर भैया क्या है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्या है, ये मेन एग्जाम्पल है। ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल न होकर यहाँ पर R डैश, R डबल डैश या R ट्रिपल डैश बराबर क्या है, समान या भिन्न एल्किल समूह आपके सम्मुख आया है। तो ये मेन एग्जाम्पल है। अब हमको ध्यान देना है भैया कि अब हम लोग क्लासिफिकेशन के यानी sp3c सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिकों का जो अगला क्रम होगा क्लासिफिकेशन का, वह होगा एलिलिक हैलाइड। क्या होगा भैया, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड होते हैं जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है वह कार्बन परमाणु जो होता है sp3 प्रसंकरित होता है, लेकिन शर्त है कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ेगा वह कार्बन परमाणु द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार के हम हैलाइडों को भैया क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड। तो ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अगला क्रम में चलते हैं, नंबर बी कैटेगरी में चलते हैं, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, हैलाइड। ध्यान देना भी, ये दूसरा कैटेगरी है ये। तो ध्यान देना है, वियौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, जिनमें हैलोजन परमाणु द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणु के समीप वाले
समीप वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। समीप वाले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो भैया ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ें भैया, एलिलिक हैलाइड, यानी यहाँ पर sp3 सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक में यह दूसरा कैटेगरी है एलिलिक हैलाइड। वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणु के समीप वाले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर आ रहे, ध्यान देना है भैया। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर ध्यान देना है भैया, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है यह कार्बन जो है sp3 प्रसंकरित है, और साथ में ध्यान देना है जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है द्विआबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ है। अतः ये कैसा है भैया, यह एलिलिक हैलाइड है, लेकिन है किस कैटेगरी का, 1 डिग्री है। कैसा है भैया, 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है ये 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड है। दूसरा जो एग्जांपल लेते हैं भैया, ध्यान देना है, दूसरा जो एग्जांपल लेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान देना है, ये भी एलिलिक हैलाइड है, लेकिन ये कैसा है, साइक्लिक एलिलिक हैलाइड है, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे हैलोजन यहाँ पर। तो ध्यान देना है जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह sp3 प्रसंकरित तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है, यानी यहाँ वाला कार्बन जो है द्विआबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कैसा है, ये जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन क्या है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड है। क्या है, 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड है। तो ध्यान देना है भैया, ये दोनों जो है एग्जाम्पल आपके सम्मुख जो लिखा गया है एलिलिक हैलाइड है। अब जो तीसरा कैटेगरी का होगा sp3 सिंगल बॉन्ड X आबंध का जो अगला क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेंजीलिक हैलाइड। क्या होगा भैया, बेंजीलिक हैलाइड। तो ध्यान देना है, बेंजीलिक हैलाइड अगला जो कैटेगरी आएगा बेंजीलिक, नंबर C, बेंजीलिक हैलाइड। ध्यान देना भैया, इस प्रकार के हैलाइडों में ध्यान देना है, वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय या रिंग से जुड़ा होता है, बेंजीन
वलय, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं बेंजीलिक हैलाइड। ध्यान देना है, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और sp3 संकरित कार्बन परमाणु जो होता है बेंजीन वलय यानी बेंजीन रिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के हैलाइड यौगिक को क्या बोलते हैं भैया, हम लोग बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड। ध्यान देना है, इसका एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं बेंजीलिक हैलाइड का। ध्यान देना है भैया, बेंजीलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वह कार्बन जो होता है बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, और उस कार्बन पर जो होता है sp3 प्रसंकरण होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं भैया, ध्यान देना है, एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि बेंजीलिक हैलाइड क्या होते हैं। इसका एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री होगा, तो ध्यान देना है भैया, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। बेंजीलिक हैलाइड में आते हैं, ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग है भैया, ये है बेंजीन रिंग है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए क्या है भैया, H है, और यहाँ पर क्या है CH3 है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, एक बेंजीलिक हैलाइड है, लेकिन यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है यह कार्बन जो है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना है, अगर हम यहाँ पर H लिख देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा भैया, यह जो होगा 1 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड होगा। ये कैसा होगा भैया, 1 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड कहेंगे इसको हम, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है डायरेक्ट एक ही कार्बन यानी बेंजीन रिंग वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा होगा भैया, ये 1 डिग्री होगा बेंजीलिक हैलाइड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान देना है, इसमें हम लोग 2 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, C है, यहाँ पर X, और यहाँ पर जो है H लेंगे हम लोग, और यहाँ पर CH3। ध्यान देना है कि यह कार्बन जो है 2 डिग्री है भैया, क्योंकि इस कार्बन से एक बेंजीन वाला कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है ये 2 डिग्री जो है बेंजीलिक हैलाइड है। और जो तीसरा एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं वह जो होगा 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड होगा, क्योंकि उस कार्बन से जो हैं 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ेंगे। ध्यान देना है भैया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा भैया, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और तो ये कैसा है, ये कैसा हैलाइड है, तो ये 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड है। तो ध्यान देना है भैया। अब हम लोग चलते हैं क्या, sp3 प्रसंकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं sp2 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक का हम लोग चलेंगे वर्गीकरण में। ध्यान देना भैया। तो हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन का जो अगला क्रम होगा वो होगा sp2 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक। C सिंगल बॉन्ड यानी यहाँ पर sp2 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे भैया। ध्यान देना है, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जो होगा वो होगा एक जो होगा वाइनिलिक हैलाइड होगा, और दूसरा जो होगा भैया वो होगा क्या होगा भैया, दूसरा जो होगा उसे हम बोलेंगे आयरिल हैलाइड। क्या कहेंगे, आयरिल हैलाइड। तो चलते हैं हम लोग, अगला जो क्रम होगा हमारा क्लासिफिकेशन का वो होगा sp2 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक। ये दूसरा कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का। तो ध्यान देना है, पहले ही हम लोग डिवाइड किए थे प्रसंकरण के आधार पर, इनको 2 भागों में बांटे थे। पहला कैटेगरी क्या था, sp3 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक, और दूसरा कैटेगरी है भैया वो sp2 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक है। तो चलते हैं, इसमें 2 कैटेगरी होगा भैया। ध्यान देना है, इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा वह कार्बन जो होगा sp2 प्रसंकरित होगा। इसे भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला इसका पार्ट आएगा, ध्यान देना है, तो जो इसका पहला भाग आएगा उसे हम बोलते हैं वाइनिलिक
वाइनिलिक हैलाइड, हैलाइड। तो ध्यान देना भैया इसमें, तो ध्यान देना है वियौगिक, वियौगिक, वियौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, वियौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु द्विआबंध युक्त, द्विआबंध, द्विआबंध युक्त, द्विआबंध युक्त sp2, sp2 संकरित, संकरित कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं या जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ध्यान देना भैया, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वाइनिलिक हैलाइड। इस प्रकार के हैलाइडों में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा वह sp2 पर संकरित होगा। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वाइनिलिक हैलाइड, इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा वह sp2 पर संकरित होगा और साथ में वह कार्बन जो होगा द्विआबंध युक्त होगा। चलते हैं, ध्यान देना है इसमें, एग्जाम्पल में चलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे क्या भैया, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड है। क्या भैया, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है sp2 पर संकरित है और साथ में ये कैसा है भैया, 1 डिग्री है। कैसा है, 1 डिग्री वाइनिलिक हैलाइड है, 1 डिग्री वाइनिलिक हैलाइड है। तो ध्यान देना है। अगले कैटेगरी में हम चलते हैं भैया। यहाँ पर शर्त है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा वह sp3 पर संकरित होना चाहिए और साथ में उसके वो द्विआबंध युक्त होना चाहिए। चलते हैं, ध्यान देना है भैया और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ध्यान दीजिए, बेंजीन, वही क्या हुआ हमारे भैया, ये हुआ वाइनिलिक हैलाइड। क्या हो गया, वाइनिलिक हैलाइड। अगले कैटेगरी हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। अगला जो क्लासिफिकेशन का क्रम आएगा वह होगा क्या, अगला जो क्रम होगा वो नंबर 2 में हम लोग लेते हैं किसको भैया, आयरिल हैलाइड। क्या लेंगे हम लोग, आयरिल, आयरिल हैलाइड, आयरिल है, आयरिल हैलाइड। ये ध्यान देना है भैया, आयरिल हैलाइड, ध्यान देना है। ये क्या है भैया, ये 1 डिग्री है। क्या है, 1 डिग्री है। तो अगले क्रम में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। ये है आयरिल हैलाइड है। तो इस कैटेगरी हम लोग क्या देता है, वे यौगिक, वे यौगिक, वे यौगिक जिसमें या जिनमें, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु sp2, sp2 संकरित, sp2 संकरित कार्बन परमाणु, कार्बन, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है और वह कार्बन परमाणु तथा वह कार्बन परमाणु, वह कार्बन परमाणु, वह कार्बन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु सीधे, सीधे बेंजीन, बेंजीन वलय, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। उसे हम क्या कहेंगे भैया, आयरिल या
होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, आयरिल हैलाइड कहेंगे या आयरिल हैलाइड कहेंगे हम लोग, इसको ध्यान देना है। इसका एक और नाम है आयरिल या हाइलो एरिन के भी नाम से जानते हैं। आयरिल हैलाइड या इसे हाइलो एरिन के नाम से भी जानते हैं भैया। इसका एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल इसका भी लेकर आ रहे हैं, किसका भैया, हाइलो एरिन या आयरिल हैलाइड का। यहाँ पर डेफिनेशन से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है हम लोग ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग आयरिल हैलाइड या हाइलो एरिन ऐसे ये यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 होता है, और वह कार्बन जो होता है डायरेक्ट जो होता है बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम बोलते हैं आयरिल हैलाइड या हाइलो एरिन के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल में, ध्यान देना है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं हम लोग हाइलो एरिन का। ये बेंजीन वलय है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे क्या भैया, X। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइलो एरिन। क्या हो जाएगा, हाइलो एरिन या आयरिल हैलाइड। तो ये ध्यान देना भी हम लोग को, ये क्या है, आयरिल हैलाइड है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर हैलाइडों का वर्गीकरण पूरा हुआ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझेंगे और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।